भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से चीन नहीं समझता है तो लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। जनरल रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि PLA लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। रावत ने कहा कि सरकार शांतिपूर्वक ढंग से मामले को सुलझाना चाहती है। उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि LAC पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया जाए। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई थी, तब जनरल रावत सेना प्रमुख थे। खुफिया एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत की इतनी लंबी सीमा है कि उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग हो रही है। एक दूसरे को लद्दाख व अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर हुआ नहीं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी ये कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए कई हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीदे जा रहे हैं। LAC के साथ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान सर्दियों के महीने में 0 से 25 डिग्री नीचे आ जाता है।